हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम सीबीएसई के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से पॉइंट नंबर 3.3.2 उसमें का पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी, कुछ रिलेशनशिप है वहाँ पे, उसको पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन जो जरूरी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस सेशन में जो हम करने वाले हैं, 1 सेकंड लगाएंगे हम। ये ब्रीफ रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास का। वी विल गेट आंसर ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन द सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये क्या रिलेशनशिप होता है। इसी तरह से रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिब्स एनर्जी एंड केसी, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, यानी कि इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, तो वो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम देखेंगे। और हम जो क्वेश्चन चूज किए हैं वो स्पेशली सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। देखते हैं, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने किस तरह से डिराइव किया था, ये लास्ट में पढ़ लिया था, तो हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। ये जरूर है कि इक्विलिब्रियम अचीव होने पर क्या हो जाता है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड कैथोड टू एनोड बिकम्स इक्वल, तो उस टाइम पे सेल पोटेंशियल या वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो होने पे ये टर्म्स इस तरह से इक्वल बनी थी, और ये इक्वल बनने के लास्ट हम इसको इस तरह से सॉल्व किए थे। ये याद रखना क्योंकि इसको हम आगे एक जगह वो इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक, इतना ही ध्यान दिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये जो आज का टॉपिक है, थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन था। अब यहाँ देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है एक सेकेंड में, वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पास। यानी कि ये जो है टोटल चार्ज पास, यानी कि एन एफ से मल्टीप्लाई करें और किसको है करें, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मीन्स इसे। तो इफ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो हमें कैसा वर्क करना है, रिवर्सिबल वर्क करना। और इस टाइम पे देखिए, ये जो दोनों है, ये फेराडे किस में वैल्यू होती है, कूलम्स में होती है चार्ज है, और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इसको मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है, यही हमको इलेक्ट्रिकल चार्ज चार्ज मिल रहा है, ये वाला। और दूसरा ई सेल, जो सेल पोटेंशियल है वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बता रहा है। इनको मल्टीप्लाई करने पे ये जो वैल्यू दे रहा है ये, एंड फॉर द रिएक्शन माइनस एन एफ ई सेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट में बी रिमेम्बर दैट ई सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर। इंटेंसिव पैरामीटर आप देखिए इंटेंसिव कैसे है, और जबकि गिब्स एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होती है, इसका सीधा सा देखिए मतलब, एक्सटेंसिव यानी कि अमाउंट पे डिपेंड करे, नंबर पे, और इंटेंसिव अमाउंट पे डिपेंड ना करे और नेचर पे डिपेंड करे। तो देखिए ई सेल जो था वो नेचर पे डिपेंड करता है कि कितना रहेगा क्या रहेगा। वो ई सेल इस फंक्शन ऑफ, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इट इज फंक्शन ऑफ three main parameters. One of the atomization enthalpy, then ionization in case of cation formation, or in case of anion formation it is electron gain enthalpy, and then हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन सब पे डिपेंड करता है वो, यानी कि एक तरह से नेचर पे डिपेंड करता है सेल पोटेंशियल। जबकि ये यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये इस चार्ज से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ये नंबर पे डिपेंड करने लग गया। तो नंबर पे डिपेंड करने लग गया तो एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बन गई। तो वैल्यू डिपेंड्स ऑन एन, ये लिखा भी है, डिस्कस कर रहे थे, आगे पढ़ेंगे। इफ वी राइट द रिएक्शन, देखिए इस रिएक्शन को लिखते हैं तो ये हमारी रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो -2 एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो -2 एफ इज है। बट व्हेन वी राइट इक्वेशन लाइक दिस, अब यहाँ पे इक्वेशन में आपने मल्टीप्लाई कर दिया,
तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर देखिए, ये यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा और ये चेंज होते ही डेल्टा जी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो गिब्स एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, यानी नंबर पे डिपेंड कर रही है, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑल रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी, उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी हो, तो फिर हम ये इस सेल को कैसे लिखना चाहिए, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लिखना चाहिए और इसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो अब यहाँ एक और रिलेशनशिप आ जाएगा। अब लेकिन स्टैंडर्ड यानी कि देखिए, ये स्टैंडर्ड में करेंगे तो ये गिब्स एनर्जी भी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी आएगी और वो एट एनी कंसंट्रेशन वाली थी। ठीक है, नॉट स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड आ गई, तो स्टैंडर्ड का क्या रिलेशनशिप है, केसी के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे तो स्टैंडर्ड के साथ ही बनेगा, इसके साथ नहीं रहेगा, ध्यान रखना एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते टाइम, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम एक स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के साथ ही रिलेशनशिप बनाता है ये। ठीक है, ये सेल इज इक्वल टू, ये हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी डिस्कस किए पिछली स्लाइड पे। अब यहाँ पे आप देखिए, इस सेल को हम हटा देते हैं और इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू पुट करने पे देखिए, यहाँ पे मैंने हटाया इसको हटाया और ये वैल्यू पुट की। ये बुक में डायरेक्ट स्टेप दे दिया था, आप इसको समझने के लिए मैंने एडिशनल स्टेप बनाया है। अब आप देखिए कि एनएफ से एनएफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचा, सॉरी यहाँ एक और चीज रह गई थी, माइनस टर्म रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ माइनस टर्म, माइनस तो कहीं नहीं जाना वाला है ना। ठीक है, तो ये डेल्टा जी मेरे यहाँ पे लिखते टाइम छूट गया था, आप करेक्ट कर लेना। डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। अब इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स देख लीजिए आप। न्यूमेरिकल्स में देखते हैं तो ये सीबीएसई के आउटसाइड दिल्ली में 2012 में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वैसे मेरा फोकस था एग्जाम्पल लेने का, लेकिन ये बोर्ड का क्वेश्चन मिल गया इसलिए है। तो ये देखिए, ये एक सेल रिएक्शन दी हुई है, उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया है, स्टैंडर्ड है ना, 8298 केल्विन दिया है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। ये जो हमेशा ज्यादातर चांसेस में गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों साथ पूछे जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो गिब्स एनर्जी पूछा, तो सबसे पहला सिंपल सा फॉर्मूला रिलेशनशिप चाहिए आपको, पहले गिवन और इनके लिए ये कुछ वैल्यू आपको मिल भी सकती है, नहीं मिलती तो आप इससे ले लेंगे। एक दिन में अलग से लॉगरिथम के लिए क्लास अलग से लेंगे, ठीक है, उसकी बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये गिब्स एनर्जी के ये फॉर्मूला लगाया, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पता चल रहा है सीधा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से कैसे पता चला, ये 1 आयोडीन 1 मोल आयोडीन is converting into iodine is converting to I2 by donating, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए एक एक करके, है ना, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दिए, राउंड फिगर वैल्यू ले लेना आप कैलकुलेशन में ज्यादा। ठीक है, और ये सेल वैल्यू रखती है, तो ये सीधा सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल, पुट एंड कैलकुलेट। इस सेल मिल गया, इस सेल मिलने के बाद कैलकुलेशन केसी की वैल्यू क्या पता कर रहे हैं, तो केसी की वैल्यू या यहाँ पे थोड़ा सा इसमें केसी की जब भी पता करते हैं थोड़ा एंटी लॉग लेना पड़ता है, और ये थोड़ी अलग कहानी आती है, तो इसमें तो और इजी आ गया एंटी लॉग, ये कैलकुलेशन ऐसी आ जाती है तो कितना इजी है। ये पॉइंट से पहले वाली ये जो वैल्यू है वो 10⁻⁴ में जाएगी, और ये जीरो आई है, जीरो कब आती है, जब कि 1 हो, यानी कि 1 इंटू ये जो है 1 इंटू 10⁻⁸, तो ये 1 तो सेंस ही नहीं रहा, इसलिए आंसर सीधा ये लिख दिया। ठीक है, आप ये लॉगरिथम पे केस 3 और बात करें या इस तरह सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम ली है हमने, ये सीबीएसई आउटसाइड 2013 में पूछी गई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल है ये, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। ये तो इसका गुड आंसर एग्जांपल लिया, अच्छा
समझने के लिए। कैलकुलेट द गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन, केवल गिब्स एनर्जी पूछिए, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, तो ये वैल्यू पुट करिए बस। ये तो वेरी सिंपल हो गया, जस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। ट्राई फॉर दिस, घर पे प्रैक्टिस करिए। मैं समझता हूँ आप शायद एक टॉपिक पे 2 से 5 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, मिनिमम 3 करिए, एवरेज 3 न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा सा हो जाएगा। और ये न्यूमेरिकल्स इन चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 50-50 वेटेज रहता है, 50% थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड 50% न्यूमेरिकल। थैंक यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, आप डू मोर प्रैक्टिस, गेट सक्सेस। इसी शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें और खूब अच्छे से सक्सेस हो। इसी के साथ थैंक यू।